12 अक्टूबर 1999, एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। एक तारीख जिसने पाकिस्तान को हमेशा के लिए बदल दिया। एक ऐसा दिन जिसने मुल्क की सियासत को एक नया मोड़ दिया। इस्लामाबाद की शाम की रौनक के पीछे कुछ ऐसी साजिशें पल रही थीं। एक तूफान पल रहा था, एक सियासी तूफान, एक ऐसा तूफान जो जल्द ही देश को उलट पुलट करने वाला था, जिसकी गड़गड़ाहट से हुकूमत के गलियारों में दहशत फैलने वाली थी। महीनों से सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री के बीच अनबन की खबरें तेज हो रही थीं। रिश्तों में खट्टास बढ़ती जा रही थी और टकराव की आशंका मंडरा रही थी। ड्रामा शुरू हुआ एक अकेले बोल्ड कदम से, एक ऐसा कदम जिसने सब कुछ बदल दिया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने एक बड़ा फैसला लिया। अपने आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाने का फैसला किया। यह फैसला एक सियासी भूकंप की तरह था। ट्विस्ट यह था, कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। मुशर्रफ हजारों फीट की ऊंचाई पर थे, आसमान में उड़ रहे थे, श्रीलंका से वापस आ रहे थे, बेखबर अनजान कि उनके पीछे क्या हो रहा है। उन्हें हटाने का आर्डर तब दिया गया जब वो हवा में थे। एक फरमान जारी हुआ जो मुल्क की तारीख बदलने वाला था। सोचिए कितना बड़ा शॉक लगा होगा। एक ऐसा झटका जिसने उनकी दुनिया हिला दी होगी। उनकी किस्मत और शायद देश की भी दांव पर लगी थी। एक गलत चाल और सब कुछ खत्म हो सकता था। क्या शरीफ से कोई चूक हुई? क्या उन्होंने कोई गलत कदम उठाया? या मुशर्रफ के पास पहले से कोई प्लान था? क्या यह सब एक सोची समझी साजिश का हिस्सा था? मुशर्रफ को हटाने की कोशिश एक ऐसी कोशिश थी, वो चिंगारी थी जिसने सुलगती हुई आग को भड़का दिया, जिसने शिकायतों और पावर स्ट्रगल के बारूद में आग लगा दी। एक ऐसी आग जिसने पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। जमीन पर, सड़कों पर आर्मी एक्शन के लिए तैयार थी, मुल्क की हिफाजत के लिए, क्योंकि अफवाहें उड़ रही थीं कि उनके चीफ को लैंडिंग से मना किया जा सकता है। एक साजिश जो हवा में ही नाकाम होने वाली थी। माहौल में टेंशन भरा हुआ था। क्राइसिस के पहले संकेत फूटने वाले थे। हर तरफ बेचैनी थी और अनिश्चितता का माहौल था। उस रात के लिए मंच सज चुका था जो पाकिस्तान की किस्मत दोबारा लिखने वाली थी। एक ऐसी रात जो कभी नहीं भुलाई जा सकेगी। शरीफ और मुशर्रफ, दो ऐसे नाम जो कभी पाकिस्तान की सियासत के केंद्र में हुआ करते थे, कट्टर दुश्मन क्यों बने? आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इन दो ताकतवर शख्सियतों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया? इसकी जड़ें विनाशकारी कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बोई गई थीं। ये वो दौर था जब पाकिस्तान और भारत के बीच रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे और दोनों देशों की सेनाएं कारगिल की ऊंची चोटियों पर एक दूसरे के सामने खड़ी थीं। शरीफ का कहना था कि मुशर्रफ ने उन्हें अंधेरे में रखा, उन्हें इस पूरे ऑपरेशन की सही जानकारी नहीं दी गई, जिससे उन्हें दुनिया के सामने धोखा और बेइज्जती महसूस हुई। उन्हें लगा कि एक तरफ वो शांति की कोशिशें कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ मुशर्रफ ने उन्हें बिना बताए ये जंग छेड़ दी। वहीं मुशर्रफ का मानना था कि आर्मी की जीती हुई बाजी, जिसे उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हासिल किया था, पॉलिटिकल रिट्रीट की वजह से गंवा दी गई। उनके अनुसार सरकार की कमजोर रणनीति के कारण सेना को पीछे हटना पड़ा और एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। नतीजा गहरा अविश्वास और अंदर ही अंदर सुलगता गुस्सा। यह गुस्सा दोनों तरफ था और धीरे धीरे ये एक ज्वालामुखी की तरह फूटने को तैयार था। शरीफ एक मजबूत इलेक्टोरल मैंडेट से उत्साहित होकर अपनी लोकप्रियता के चरम पर थे। पहले ही एक प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस को हटा चुके थे। उन्होंने अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया था। क्या अगला नंबर आर्मी चीफ का था? क्या शरीफ मुशर्रफ को भी हटाने की तैयारी कर रहे थे? कुछ लोगों का कहना है कि शरीफ बिना रोक टोक के अथॉरिटी चाहते थे। वो हर उस शख्स को हटाना चाहते थे जो उनकी राह में रोड़ा बन रहा था। यहां तक कि तीसरे टर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पर भी उनकी नजर थी। वो किसी भी कीमत पर सत्ता में बने रहना चाहते थे। मुशर्रफ खुद को इन इरादों के खिलाफ एक दीवार की तरह देखते थे। उन्हें लगता था कि शरीफ की ये कोशिशें देश के लिए खतरनाक हैं। शरीफ की गवर्नमेंट पर करप्शन और मिसमैनेजमेंट के आरोप लग रहे थे, जिससे जनता में भी नाराजगी थी, जिससे मिलिट्री में बेचैनी बढ़ रही थी। सेना के अंदर भी सरकार के कामकाज को लेकर सवाल उठ रहे थे। आर्मी खुद को देश का रखवाला समझकर ये मानती थी कि उसे देश को बचाने के लिए कुछ करना होगा। दखल देने के लिए किसी भी बहाने का इंतजार कर रही थी। वो बस एक मौके की तलाश में थी। ये अनबन पर्सनल थी, पॉलिटिकल थी और इंस्टीट्यूशनल भी। ये एक ऐसा त्रिकोण था जिसमें हर कोण पर तनाव था। टकराव के लिए मंच तैयार था। दोनों तरफ से तैयारियां पूरी थीं,
और अब बस एक चिंगारी की जरूरत थी। सवाल सिर्फ ये था, आखिरी चोट क्या होगी? वो कौन सी घटना होगी जो इस टकराव को जन्म देगी? इसका जवाब 12 अक्टूबर को मिला। वो तारीख पाकिस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। PIA फ्लाइट, पाकिस्तान की राष्ट्रीय एयरलाइन, एक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकलने वाली थी। यह उड़ान सामान्य नहीं थी। यह इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर एक यात्रा थी। PK 805 पर, एक ऐसा नंबर जो आने वाले समय में पाकिस्तान की स्मृति में अंकित हो जाएगा। यह सिर्फ एक उड़ान संख्या नहीं थी, बल्कि एक संभावित संकट का प्रतीक थी। जनरल मुशर्रफ वर्दी में सजे घर लौट रहे थे, उस देश की बागडोर संभालने के लिए जो उनका इंतजार कर रहा था, या शायद उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। शायद अनजान उस राजनीतिक उथल पुथल से जो उनका इंतजार कर रही थी, या शायद नीचे चल रहे तूफान से कुछ शक में। क्या उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनकी वापसी एक राजनीतिक भूकंप का केंद्र बनने वाली है? जैसे ही प्लेन कराची के पास पहुंचा, शहर की जगमगाती रोशनी के बीच पायलट को लैंडिंग राइट्स नहीं दिए गए। एक असामान्य और चिंताजनक घटना, एक ऐसा कदम जो पहले कभी नहीं हुआ था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स भी हैरान थे। प्रोटोकॉल तोड़ा जा रहा था। क्या यह शरीफ का सीधा आर्डर था? क्या प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और जनरल मुशर्रफ के बीच टकराव अब खुले में आ गया था? क्या प्लान एक्साइल या अरेस्ट का था? क्या मुशर्रफ को गिरफ्तार करने की तैयारी थी, या उन्हें देश से बाहर निकालने की साजिश रची जा रही थी? प्लेन चक्कर काटता रहा, कराची के ऊपर अनिश्चितता के भंवर में फंसा हुआ। फ्यूल कम हो रहा था, हर गुजरता मिनट खतरे की घंटी बजा रहा था। पैसेंजर्स बेचैन हो रहे थे। विमान में सवार यात्रियों के चेहरे पर डर और अनिश्चितता साफ झलक रही थी। कैप्टन सरवत हुसैन को अलग अलग आर्डर मिल रहे थे। भ्रम और तनाव के माहौल में उन्हें छोटे एयरपोर्ट्स पर डाइवर्ट करने को कहा गया। शायद एक जाल बिछाया जा रहा था, फिर बीच मझधार में छोड़ दिया गया। एक विमान, एक जनरल और एक देश, सभी अधर में लटके हुए थे। क्या यह केओस था या एक कैलकुलेटेड क्राइसिस? क्या यह सिर्फ अराजकता थी या किसी की सोची समझी चाल? मुशर्रफ ने प्लेन के सैटेलाइट फोन से संकट की इस घड़ी में जमीन पर अपने कमांडरों से कांटेक्ट किया। क्या वे हस्तक्षेप करने के लिए तैयार थे? क्या उन्होंने एयरपोर्ट को सिक्योर करने का आर्डर दिया? क्या सेना अपने जनरल को बचाने के लिए आगे आएगी? डिटेल्स अभी भी धुंधली है। इतिहास के पन्नों में यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है। सिचुएशन क्रिटिकल थी। एक नाजुक मोड़ पर कुछ मिनट का फ्यूल बचा था और हर सेकंड भारी पड़ रहा था। देश की किस्मत दांव पर लगी थी। पाकिस्तान एक राष्ट्र के रूप में एक चौराहे पर खड़ा था। क्या प्लेन क्रैश हो जाएगा, एक दुखद अंत, या जनरल को हॉस्टाइल टेरिटरी में लैंड करने पर मजबूर होना पड़ेगा? क्या मुशर्रफ को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? आसमान का ड्रामा जमीन की अफरा तफरी का आईना था। ऊपर आसमान में जो हो रहा था, वह नीचे जमीन पर राजनीतिक उथल पुथल का प्रतिबिंब था। हर सेकंड कीमती था, समय तेजी से बीत रहा था और हर गुजरता पल महत्वपूर्ण था। पाकिस्तान का फ्यूचर एक धागे से लटका हुआ था। देश का भविष्य अनिश्चित था, एक नाजुक संतुलन पर टिका हुआ। जैसे ही मुशर्रफ का प्लेन चक्कर काट रहा था, आर्मी खामोशी और सटीकता से आगे बढ़ी। कोर कमांडर्स ने तेजी से कोऑर्डिनेट किया, सैनिकों को अहम गवर्नमेंट साइट्स पर भेजा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची क्रिटिकल इंस्टॉलेशंस पर अचानक खतरनाक फौजी हरकतें देखी गईं। प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट, स्टेट टीवी, एयरपोर्ट्स, सबको चुपचाप घेर लिया गया। 111 ब्रिगेड, जो कुब्स के लिए बदनाम है, उसने अहम रोल निभाया। ऑर्डर्स साफ थे, कराची एयरपोर्ट को सिक्योर करो, मुशर्रफ की सेफ लैंडिंग पक्की करो, और जरूरत पड़े तो शरीफ को हिरासत में लो। सिविलियन अथॉरिटीज विरोध करने में बेबस थीं। मिलिट्री के पास एक्शन लेने का वक्त कम था, लेकिन फेलियर कोई ऑन ऑप्शन नहीं था। यह कू रियल टाइम में हो रहा था। सैनिकों ने पीटीवी हेडक्वार्टर्स पर धावा बोला, पेट्रियोटिक गानों से ब्रॉडकास्ट रोक दिया। तख्ता पलट का एक क्लासिक सिग्नल। प्राइम मिनिस्टर हाउस को घेर लिया गया। नवाज शरीफ को हाउस अरेस्ट में डाल दिया गया। सिविलियन गवर्नमेंट बिना आह भरे ढह गई। कराची में आर्मी ने एयरपोर्ट कंट्रोल टावर पर कब्जा कर लिया। मुशर्रफ के प्लेन को डाइवर्ट करने के आर्डर रद्द कर दिए। जब फ्यूल लगभग खत्म हो चुका था, PK 805 आखिरकार लैंड कर गया। मुशर्रफ प्लेन से उतरे। अब वो डी फैक्टो रूलर थे। पुलिस फोर्सेस ने कोई मुकाबला नहीं किया। मिलिट्री का दबदबा पक्का था। शरीफ के पॉलिटिकल साथी सुन्न पड़ गए। कोई चैलेंज देने में नाकाम रहे। डेमोक्रेटिक सेटअप कुछ ही घंटों में खत्म कर दिया गया।
देश सांस रोके इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होगा, आर्मी क्या जस्टिफिकेशन देगी। दुनिया देख रही थी कैसे पाकिस्तान की किस्मत रातों रात बदल गई। जैसे ही कू की खबर फैली, पाकिस्तान में कंफ्यूजन और डेजावू छा गया। लोग टीवी और रेडियो के आसपास जमा हो गए, लेकिन ऑफिशियल साइलेंस ने अफवाहों को और हवा दी। पॉलिटिकल लीडर्स गायब हो गए या हिरासत में ले लिए गए। कोई मास प्रोटेस्ट नहीं हुआ। क्या यह शौक था या शरीफ के राज से जनता का मोहभंग? इंटरनेशनल कम्युनिटी घबराहट से देख रही थी। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर फिर से मिलिट्री कंट्रोल में था। आर्मी पेट्रोल्स ने पुलिस की जगह ले ली। देश के जाने पहचाने स्ट्रक्चर्स रातों रात खत्म हो गए। आम नागरिक सिर्फ इंतजार कर सकते थे और सोच सकते थे सुबह क्या लेकर आएगी। 13 अक्टूबर की सुबह सुबह मुशर्रफ ने यूनिफॉर्म में देश को एड्रेस किया। उन्होंने मिड एयर डिसमिसल की कोशिश, गवर्नमेंट करप्शन और नेशनल अस्थिरता को आर्मी के दखल का कारण बताया। मुशर्रफ ने जोर देकर कहा कि मिलिट्री ने मजबूरी में पाकिस्तान को केओस से बचाने के लिए कदम उठाया। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड कर दिया, असेंबलीज भंग कर दी और इमरजेंसी लगा दी। खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव बताते हुए उन्होंने रिफॉर्म्स और स्टेबिलिटी वापस लाने का वादा किया। कई लोगों ने उनके वादों का स्वागत किया। दूसरों ने डेमोक्रेसी पर एक और चोट का मातम मनाया। स्पीच ने कुछ को तसल्ली दी, कुछ को चौंका दिया और दुनिया को सिग्नल दिया कि पाकिस्तान अब नए मैनेजमेंट के हाथ में है। पॉलिटिकल विरोधी चुप करा दिए गए। मिलिट्री की पकड़ को कोई चुनौती नहीं थी। इंटरनेशनल निंदा तेजी से हुई, लेकिन मुशर्रफ आगे बढ़ते रहे। सवाल यह था, वो किस तरह के लीडर बनेंगे। पाकिस्तान का फ्यूचर अब उनके हाथों में था। जवाब सामने आएंगे, अक्सर कंट्रोवर्शियली। एक नया आर्डर शुरू हो चुका था। मुशर्रफ ने तेजी से कंट्रोल कंसोलिडेट किया। अहम सिविलियन पोस्ट्स वफादार अफसरों और टेक्नोक्रेट्स को मिली। शरीफ और उनके साथी हिरासत में ही रहे। जजों के सामने कड़ा चॉइस था, नए रिजीम के प्रति वफादारी की कसम खाओ या इस्तीफा दो। कईयों ने दूसरा रास्ता चुना। इससे लीगल खतरे न्यूट्रलाइज हो गए और मिलिट्री अथॉरिटी पक्की हो गई। कुछ अर्बनाइट्स और बिजनेस लीडर्स ने बदलाव का स्वागत किया। उन्हें आर्डर की उम्मीद थी। पॉलिटिकल पार्टीज और एक्टिविस्ट्स ने कू की निंदा की, लेकिन विरोध को तेजी से दबा दिया गया। इंटरनेशनली पाकिस्तान को सैंक्शंस और कॉमनवेल्थ से सस्पेंशन झेलना पड़ा। मुशर्रफ को अब डोमेस्टिक लेजिटिमेसी और ग्लोबल प्रेशर के बीच बैलेंस बनाना था। क्या होता अगर शरीफ मुशर्रफ को हटाने में कामयाब हो जाते? क्या पाकिस्तान का इतिहास बदल जाता? क्या डेमोक्रेसी बच पाती या कोई और क्राइसिस खड़ा हो जाता? क्या मिलिट्री की पकड़ ढीली पड़ती या टकराव होना ही था? 1999 के कू ने पाकिस्तान को मिलिट्री रूल और ग्लोबल रीअलाइनमेंट के रास्ते पर डाल दिया। क्या यह एक नेसेसरी ईविल थी या डेमोक्रेसी के लिए एक ट्रैजिक झटका? हमें अपने थॉट्स बताएं और इतिहास में हमारी अगली डीप डाइव देखना न भूलें।